वेलकम बैक दोस्तों। सीटेट साइंस 20 डे चैलेंज के डे 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि विटामिन एवं कमी से होने वाले रोग। और आज का सेशन सिर्फ विटामिन की लिस्ट रटने वाले नहीं हैं। हम देखेंगे कि सीटेट ने पिछले वर्षों में इन्हीं कॉन्सेप्ट को, सिम्टम्स को, डिजीज को, फूड सोर्स को, फंक्शन और एप्लीकेशंस के रूप में कैसे पूछा है। एक जरूरी बात, इस वीडियो में ऑफिशियली PYQ और सीटेट पैटर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग अलग बताए जाएंगे। जहां PYQ होगा वहां ईयर और सोर्स दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कल का होमवर्क था पिछले क्लास का, एक बार देख लेते हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा, नहीं बताएंगे तो एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन था विटामिन सी डिफिशियंसी किस रोग से जुड़ी है। चलिए बताइए विटामिन सी किस रोग से है। दोस्तों जैसा कि कल बताए थे, स्कर्वी रोग। सेकंड क्वेश्चन था ए, डी और के किस कैटेगरी के विटामिन से। कल बताए थे ए, टी, ई के ये फैट में सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल। तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन डाइजेशन के अंतिम प्रोडक्ट क्या हैं। कल बताए थे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि नहीं। तो बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते तो क्या होता है, ये फैट को सिम्प्लीफिकेशन करता है। और लास्ट क्वेश्चन था कि एक शिक्षक बच्चों से अपने घर के भोजन का न्यूट्रिशन चार्ट बनवाता है, यह किस प्रकार की लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है। बताइए, कल बताए थे ओपन माइंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसमें बच्चा करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। चलिए ये था कल का होमवर्क था जिसका आज हम लोग ने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसा कि पहले इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। चलिए बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। कल डिस्कस किए थे कि विटामिन ए की कमी से, मीन्स आंख से संबंधित रोग, ये ट्रिक बताया था याद करने का। और आगे बताइए विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। चलिए जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक तरह से रिवाइज भी हो जाए। विटामिन बी की कमी से बी यानी कि बेरी बेरी, ए मीन्स आंख से संबंधित, बी मीन्स बेरी बेरी। चलिए विटामिन सी की कमी से अभी अभी डिस्कस किए थे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, एक बच्चे को कमजोरी और मसूड़ों से खून आने की समस्या है। एक बच्चों को कमजोरी और मसूड़ों से खून आने की समस्या है, उसके भोजन को निम्नलिखित में से किसे बढ़ाना बहुत उपयोगी होगा। यानी कि एक बच्चा, उसको कमजोरी है और मसूड़ा में खून की समस्या है, यानी खून आता है, तो उसका भोजन में जो भोजन करते हैं उसमें किस चीज को ज्यादा बढ़ाना होगा। चावल को बढ़ाना होगा, आंवला को, दूध को, गुड़ को। तो आप लोग जानते हैं आंवला में विटामिन सी होता है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और जैसा कि बात हुआ था विटामिन सी के कारण ही मसूड़ों में खून की कमी आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, आंवला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दूध कई विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। दूध कई विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। इनमें से किनकी मात्रा दूध में अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि बहुत कम होती है। सबसे पहले बताइए कौन सा होता है जो कि कम विटामिन दूध में कम होता है। चलिए बताइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, आयरन प्लस विटामिन सी।
ऑप्शन नंबर बी में है आयरन प्लस विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी में है फास्फोरस प्लस विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी में है फास्फोरस प्लस विटामिन डी। एक चीज आप बताते हैं, सबसे पहले ना 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी सीखिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हथियार, एक तरीका होता है क्वेश्चन एलिमिनेट करना। तो जैसा ही आ गया फास्फोरस, 2 चीज तो इसको हटाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा फास्फोरस। अब बच गया आयरन प्लस विटामिन ए। तो ए तो होगा ही नहीं, विटामिन ए, क्योंकि ये आंख से संबंधित, ये भी खत्म हुआ। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है, और दूध में भी विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग प्रभावित हो सकती है? यानी कि किस विटामिन की कमी से क्लॉट प्रभावित हो सकता है और ब्लीडिंग बढ़ सकती है? चलिए बताइए आप लोग, फर्स्ट में बताइए, सोचिए सोचिए, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इजी ये क्वेश्चन है, इजी से आसानी से बता सकते हैं। विटामिन ए तो होगा नहीं, विटामिन B12 ये भी नहीं होगा, विटामिन के, हाँ इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। पहले भी बताया गया था कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित कर सकता है। अगर इसका कमी हो जाएगा तो ब्लड यानी रक्त का स्राव जल्दी रुकेगा नहीं। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डिस्कस करना, डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा, सही मिलान कीजिए। एक तरफ पोषक तत्व है और दूसरी तरफ उस पोषक तत्व से के कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ये भी सही है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, जिसको कहते हैं घेंघा रोग, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, हाँ जी ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक टेबल में विटामिन एक्स है, विटामिन एक्स, उसके बाद रिकेट से विटामिन वाई स्कर्वी है, यानी ये है विटामिन B1 जेड है, विटामिन B3 डब्ल्यू है। अब बताना कि एक्स बाई जेड और डब्ल्यू क्या होंगे। चलिए बताइए, एक्स बाई जेड और डब्ल्यू क्या होगा, यानी किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन डी, डी की कमी से रिकेट्स। फिर करा विटामिन सी, स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी। अब कह रहा है विटामिन B1, तो जेड के जगह पर क्या आ जाएगा? B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर विटामिन क्या है? B3, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है बताइए? विटामिन B3 किसमें पाया जाता है? विटामिन B3 आयरन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो गया। विटामिन एक्स के जगह पे आ जाएगा विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन बाई के जगह पर आ जाएगा विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, तो जेड के जगह पे बेरी आ जाएगा। और विटामिन B3 की कमी किसमें होती है? विटामिन B3 आयरन की कमी से एनीमिया, यानी डब्ल्यू के जगह पे एनीमिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सही मैचिंग कीजिए विटामिन ए की कमी से। बताइए, ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन है, सब सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे टैग लगाया हुआ कि सीटेट पेपर 2 17 जनवरी 2022 को हुआ है, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग,
अभी आयरन की कमी से एनीमिया। इसका क्या हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा आयरन और इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक फैट सोल्यूबल विटामिन स्किन और आई को हेल्दी रखने में मदद करता है, वह कौन सा है? जैसा ही आई आ गया याद कीजिए, आई आँख, आँख यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी बताए रिकेट्स, विटामिन ए, विटामिन सी एस विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। घाव से अत्यधिक ब्लीडिंग किस विटामिन की कमी से हो सकती है? यानी कि कौन सा विटामिन कम रहेगा तो घाव रहेगा तो रक्त का प्रभाव ज़्यादा हो, यानी ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं। विटामिन सी नहीं जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं, विटामिन डी ये भी नहीं, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छी स्किन के लिए आवश्यक फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? अच्छी स्किन के लिए, जैसा स्किन और आई के लिए विटामिन ए, स्किन और आई के लिए विटामिन ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन सी जानते हैं स्कर्वी रोग, विटामिन ए भी वेरी विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन और उसके फंक्शन का सही मैचिंग चुनिए। तो बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होगा? बोलिए, अभी जस्ट बताए थे विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए किस में काम करता? स्किन, यानी कि एक यहाँ हो जाएगा। विटामिन सी किस में करता है? हेल्थ फाइट, यानी कि इसका ये, यानी कि सेकंड का ये हो जाएगा। विटामिन डी किस में काम करता है? कैल्शियम प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी सेल्स, यहाँ आ जाएगा कैल्शियम का, कैल्शियम यूज ऑफ बोन्स। ये विटामिन डी का हो जाएगा ये, यानी कि 3 नंबर। विटामिन बी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स, यानी कि ये हो जाएगा 4। चलिए विटामिन और उसके फंक्शन सही मैच हो गए। विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन सी ये हेल्प करता है बहुत सारे डिजीज में। विटामिन डी कैल्शियम का यूज ऑफ बोन्स। विटामिन बी प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील है? चलिए बताइए, ऑप्शन के अनुसार बताना है। इस समय हालांकि ऑप्शन का जरूरत ही नहीं, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो आपको पहले से पता ही है। विटामिन बी एस सी ये तो वाटर में घुलनशील है, ये तो वाटर में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील। तो इसका क्या हो जाएगा? विटामिन ए डी ई। एक और है, कौन सा है बताइए? विटामिन ए डी ई और एक के है, ये है वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं? कौन सा विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कौन से विटामिन शरीर में स्टोर किए जा सकते हैं? यानी कि कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर किया जा सकता है और रोजाना इनटेक की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, और इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है आवश्यकता।
तो विटामिन बताइए ऑप्शन क्या है, ए सी ई बी सी ए डी ई बी के कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि आपको पता है विटामिन ए डी ई के क्या है, फैट सोल्यूएबल है, फैट सोल्यूएबल। ये बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं, रोजाना इनटेक की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि भोजन से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन की दर कम होने का संबंध किस विटामिन की डिफिशियंसी से कमी होती है, किस विटामिन की कमी से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन की दर कम होने का संबंध है। चलिए बताइए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, क्या हो जाएगा। जैसा ही बात आ गया कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि विटामिन डी जो कि बोन से संबंधित है। विटामिन सी की कमी से तो पता है स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी के ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या करा, पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो सकता है। विच विटामिन कैन इजली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कुकिंग के दौरान, भोजन पकाने के दौरान कौन सा विटामिन जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कल भी बात हुआ था विटामिन सी। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है ये सब बिल्कुल पूछा हुआ है एकदम ऑफिशियल, यहाँ पे प्रॉपर सोर्स दिया हुआ है कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा देता है। विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज से यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, विटामिन और डी से कोई भी बीमारी होगा, यही सब क्वेश्चन आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्ड नहीं पूछता है, इजी रहता, बस एक बार कर लीजिए। 20 डेज का एक सीरीज है, 20 दिन में समझिए कि अगर बढ़िया से प्रॉपर कर लिया जाए। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक हम दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे PDF मिलेगा। एक बार आप क्लास कर लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। साइंस में खास करके साइंस का पोर्शन की बात करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसी सब में से घूम फिर के आता। बार बार देखने में टैग लगा दिए कि आखिर ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, और इसी से रिलेटेड ही रहता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे करता। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक, एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक्स की कमी से वायु होता है, यानी यहाँ एक्स के जगह पर यही आएगा, एक्स की कमी से वायु होता है, और एक्स के एब्जॉर्प्शन में जेड मदद करता है। चलिए बताइए, बहुत ईजी है, देख ली क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़िएगा ना, आपको आंसर उसी में मिल जाएगा, कोई हार्ड वुड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले RBC, ठीक है, ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन, यानी कि कैल्शियम वाला तो ऑप्शन सीधे खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे आयरन यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स के जगह पे हम आयरन रखते हैं, तो यानी आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। और फिर एक्स के जगह पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, आयरन है, आयरन, यहाँ भी आयरन और यहाँ भी आयरन। अब रख के देखते हैं, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से वायु होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एक्स के यानी कि आयरन के, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स का यहाँ भी आयरन है, क्योंकि सब जगह एक्स है, तीनों जगह, तो तीनों जगह एक ही भरेगा, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन में जेड मदद करता है। तो कौन सा मदद करता है, जैसा ही कल भी बताए थे, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा कि एक विटामिन की कमी से जम्स से ब्लीडिंग होती है, यानी जम्स मीन्स मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। यह विटामिन एक मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और
सर्कस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रिक, हाँ सिट्रिस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो एक्स वाई और जेड की पहचान कीजिए। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये भी देखिए 29 दिसंबर को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया। कह रहा एक विटामिन की कमी से जम्स में, सबसे पहले बताया जम्स यानी मसूड़ों में ब्लीडिंग होता है किस विटामिन की कमी से। तो यहाँ से देखिए कभी कभी ऑप्शन बहुत आसानी से आंसर दे के चला जाता है। विटामिन बी, बेरी बेरी, ए, रतौन डी, विकेट सी। तो आंख मूंद के सी कर देंगे ऑप्शन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ये तीनों ऑप्शन ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। एक बार फिर भी मिला देते, विटामिन सी यानी कि विटामिन सी की कमी से जम्स में ब्लीडिंग होती है। यह विटामिन एक मिनरल्स है, मिनरल के अवशोषण में मदद करता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। एक्स वाई जेड पहचानिए। तो यहाँ पे आयरन हो गया और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स हो गया। चलिए, एक विटामिन की कमी से जम्स ब्लीडिंग होती है, यह विटामिन एक। कौन विटामिन? यह विटामिन एक यानी विटामिन एक सी एक मिनरल्स आयरन, विटामिन मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यहाँ पे आयरन हो जाएगा। और जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है क्या आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी के भोजन में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसका सबसे सीधा प्रभाव किस प्रोसेस पर पड़ सकता है? चलिए बताइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली एक बार देखिएगा ना समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड वुड क्वेश्चन नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन पढ़िए। आयरन ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम है, फिर एक ब्लड क्लॉटिंग, स्टार्च डाइजेशन है। बताइए एक विद्यार्थी को विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं है। जैसा ही विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं है। विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, कुछ देर पहले बताए थे, यानी और बोन से रिलेटेड है, यानी कि बोन में कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम अवशोषण में। इसका सीधा प्रभाव किस प्रोसेस पर पड़ता है? यानी कैल्शियम के प्रोसेस अवशोषण पे। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है। एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, एक शिक्षक है जो कि बच्चों से पूछता है, क्या पूछता है? यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में बार बार खून आता है, याद कीजिए, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में बार बार खून आता है तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक शिक्षक बच्चा से प्रश्न पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में बार बार खून आता है तो उसके भोजन में किस न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। यानी एक शिक्षक बच्चा से पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में बार बार खून आता है तो उसके भोजन में किस न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। और शिक्षक कहते हैं कि अपने उत्तर का कारण बताइए। और क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं अपने जो उत्तर दीजिएगा उसका कारण ही बताइए कि यह क्वेश्चन मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा देता है। बताइए। रोट मेमोराइजेशन यानी केवल रटना? नहीं, रटने वाला तो है नहीं, तो नेगेटिव हो गया यहीं पे। कॉपी करके? नहीं, ये भी नहीं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड रीजनिंग? हाँ, यहाँ कुछ कुछ सही लग रहा है, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड रीजनिंग। बच्चा सिर्फ विटामिन सी नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ विटामिन सी नहीं बता रहा, उसे सिम्टम्स, कॉन्सेप्ट और रीजन कनेक्ट करना है, इसलिए विटामिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। एक बार सबको फाइनल एकदम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, याद करना आसानी हो जाएगा। कहीं बस एक क्लास देखिए, समझिए कि एक क्लास में 20 क्वेश्चन और 20 से रिलेटेड क्वेश्चन 100% याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। विटामिन ए पहले से पता है, आईज, नाइट ब्लाइंडनेस,
विटामिन B1 वेरी ये भी पता है। विटामिन B3 पेलाग्रा, ये भी पता है। विटामिन C स्कर्बी, जो आयरन को अवशोषण में सहायता करता है, ये भी पता है। विटामिन D कैल्शियम अवशोषण, और ये बोन में पाया जाता है, ये भी पहले से बता दिए हैं। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी पता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी पता होता है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेगा रोग, ये भी पता है। अब कह रहा है विटामिन ADE ये वसा में घुलनशील है, हाँ जी। और विटामिन B और C जल में घुलनशील है। एंटीऑक्सीडेंट रोल किसका किसका है, तो विटामिन A C E का। चलिए डिस्कस हो गया, सब इजी था, कोई मेहनत वाला बात नहीं है, बहुत इजी था। अब थोड़ा सा हम सीटेट का एक ट्रैप देख होता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ विटामिन की लिस्ट नहीं पढ़ी, हमने देखा कि सीटेट एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, कभी डिजीज देकर, कभी सिम्टम्स देकर, कभी फूड सोर्स देकर, और कभी कभी ऑब्जर्वेशन पूछकर। अगर आपने आज के क्वेश्चन जेन्युइनली सोल्व किए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर लिखिएगा, 20 में से कितने सही हुए। और अगर आप डे 1 से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट से आगे बढ़िए, क्योंकि डे 3 में हम विटामिन से आगे बढ़ के ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के इम्पोर्टेंट सीटेट PYQ करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि डे 3 में। कल पढ़ते रहिए विक्की विद्या, और हाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिएगा, PDF वहीं मिलेगा।